नमस्कार, मैं अरब न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिचर्ड सैमसन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आज की जो मैं खबर लाया वह ओलंपिक्स 2021 से है, भारत एडिशन। टुडे आई हैव गॉट न्यूज़ फ्रॉम ओलंपिक्स 2021 इंडियाज एडिशन। नाउ द फुल न्यूज़ इन डिटेल। पहली खबर से शुरुआत करें। पीवी सिंधु ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। हांगकांग के चेंग को 21-9, 21-16 से हराया। उम्मीद के मुताबिक पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पूरी शिद्दत और सहजता के साथ पहुंच गई। भारतीय बैडमिंटन चैंपियन और छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने विश्व के 34वें नंबर की हांगकांग की नगन यू चोंग को 21-9, 21-16 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। पीवी सिंधु या मुसाशिनो फॉरेस्ट में 16वें दौर में डेनमार्क की मिया ब्लैशफेल्ड को से भिड़ेगी प्लाजा कोर्ट नंबर 2 में। Starting from the first news, PV Sindhu through to last 16 defeats Hong Kong's Jeong Nong 21-9 and 21-16. As expected, PV Sindhu in through to the pre-quarterfinals of Tokyo Olympics with complete poise and ease. The Indian badminton champion and 6th seed Sindhu defeated world number 34 Nyagan Bai Cheong of Hong Kong with score 21-9, 21-16 to make it to last 16. PV Sindhu will face Denmark's Mia Blechfeldt in the round of 16 here at the Mushanyo Forest Plaza Court 2. दूसरी खबर की बात करें। रोअर्स अर्जुन लाल जाट अरविंद सेक लाइट वेट डबल स्कल्स फाइनल के लिए क्वालिफाई में असफल है। भारतीय रोवर अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में छठे और आखिरी स्थान पर रहने के बाद टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कल्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। अर्जुन और अरविंद ने 6 मिनट 24 सेकंड के समय के साथ सी फॉरेस्ट वाटरवे पर 6 टीम सेमीफाइनल 2 में अंतिम स्थान हासिल किया। 2 सेमीफाइनल में से प्रत्येक में शीर्ष 3 जोड़े फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। हालांकि अर्जुन और अरविंद ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारतीय नाविकों द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन किया है। वे कम से कम 12वें स्थान पर रहेंगे। जहां अर्जुन गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं, वहीं अरविंद टीम के स्कोर कर दोनों शनिवार को अपने हीट में 5वें स्थान पर रहे थे। इस घटना में 2 नावों में से प्रत्येक में 2 नावों का उपयोग करते हुए 2 रोवर शामिल हैं। क्रॉस सेक्शन वाली नावों में लंबी संकरी और व्यापक रूप से अर्धवृत्ताकार नावों को खींचने में मदद मिलती है। कमिंग टू द सेकेंड न्यूज, रोअर्स अर्जुन लाल जाट अरविंद सिंह फेल टू क्वालिफाई फॉर लाइट वेट डबल स्कल्स फाइनल। Indian rowers Arjun Lal Jatt and Arvind Singh failed to qualify for the men's lightweight double sculls final at the Tokyo Olympics after finishing 6th and last in the second semi-final on Wednesday. Arjun and Arvind clocked 6 minutes 24 seconds 41 milliseconds to finish last in 16th semi-final at the Sea Forest Waterway. The top 3 pairs in each of the 2 semi-finals qualify for the final. Arjun and Arvind have, however, produced the best ever Olympic performance by Indian rowers by reaching the semi-final. They will finish at least at the 12th spot, while Arjun assumes the role of the bowler. Arvind is the team's stroker. The two had finished with 5th in their heats on Saturday. The event includes 2 rowers in a scullboard using 2 oars each. The long, narrow and broadly semicircular and cross-section boards help to reduce the track. अगली खबर की बात करें। राउंड ऑफ 32 में करीबी हार के बाद आर्चर तरुणदीप राय पुरुष व्यक्तिगत में बाहर हो गए हैं। भारत के अनुभवी आर्चर तरुणदीप राय टोक्यो ओलंपिक में पुरुष व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में 32 राउंड के रोमांचक मुकाबले में हार कर बाहर हो गए। तरुणदीप राय को बुधवार को यमरुशलेम फाइनल मैदान में एक कड़े मुकाबले में इजराइल के क्षेत्रीय ने 5-6 से मात दी। Talking about the third news, archer Tarundeep Rai crashes out in men's individual after close defeat in round of 32. India's veteran archer Tarundeep Rai crashed out of men's individual recurve event at the Tokyo Olympics after losing a thrilling in the round of 34. Tarundeep was outclassed 5-6 by Shani of Israel in a hard-fought match at the Yemenoshima final held on Wednesday.
आज के आखिरी खबर की बात करें, भारत ओलंपिक महिला हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हारा गया। भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को ओलंपिक में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हार गई। ये उसकी लगातार तीसरी हार है। भारतीयों को सुरक्षित रहने के लिए इस खेल से कम 1 अंक की जरूरत है, लेकिन नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करने का कोई भी मौका पाने के लिए उन्हें अब अपने शेष को 2 मैच जीतने होंगे। भारत इससे पहले जर्मनी के खिलाफ 0-2 से हारने से पहले नीदरलैंड से 1-5 से हार गया था। अब भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को आयरलैंड के साथ होगा। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ एंड फाइनल न्यूज ऑफ टुडे, इंडिया लूज 1-4 टू ग्रेट ब्रिटेन इन ओलंपिक वुमेन्स हॉकी। The Indian women's hockey team lost 1-4 to defending champions Great Britain in third consecutive defeat at the Olympics on Wednesday. Indians need at least a point from this game to be safe, but they now will have to win their remaining 2 matches to have any chance of qualifying for the knockout stage. India had earlier lost 1-5 to world number 1 the Netherlands before slumping to a 0-2 defeat against Germany. India will next play with Ireland on Friday. आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए मयानरब न्यूज चैनल। लेटेस्ट खबरों के लिए हिंदी, इंग्लिश, अरबी में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी खबर सुनने के लिए। मास्क जरूर पहनिए और अपना ख्याल रखिए। This was Richard Sampson from Myanmar News Channel. Keep watching the channel for latest news updates in Hindi, English and Arabic. Always wear a mask and please take care of yourself.